हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने YouTube चैनल टी बैक ब्रिज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक होगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हमें ये ध्यान रखना है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या चीज है, इसको क्या है, इसका कॉमर्स में यूज क्या है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है बुक कीपिंग। तो व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली in the books of accounts all those business transactions that results in transfer of money। तो व्यापार में जितने भी लेन देन होते हैं जिनके बदले में हमें धन का लेन देन होता है, धन आता है या धन जाता है, उन सभी का किस तरीके से पुस्तकों में रिकॉर्डिंग करना है वो सब हमें बुक कीपिंग सिखाती है। व्हाट बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स? बुक कीपिंग में क्या क्या चीजें शामिल है? नंबर 1, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले ये पहचान करना कि कौन सा व्यवहार व्यापारिक है या नहीं है, तो फाइनेंशियल नेचर हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। उस ट्रांजेक्शंस को पैसे में, मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाइक जर्नल। और फिर हमें उसको बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि जर्नल होता है, सबसे पहले हम उसी पुस्तक में ट्रांजेक्शंस को चढ़ाते हैं। और नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा क्लासिफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस एंड पोस्टिंग इनटू लेजर। हम जितने भी हमने जो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन किए हैं जर्नल में, उन सभी को हम अलग अलग करेंगे और उसके बाद उन्हें लेजर में पोस्टेड कर देंगे। लेजर में, खातों में अलग अलग बनाते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग। क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जिस प्रकार हर विषय की अपनी भाषा होती है, इसी प्रकार व्यापार की भी भाषा, व्यापार की भाषा को कहते हैं हम अकाउंटिंग। All necessary informations regarding business are provided to owner, management, investors, creditors, auditors, stock exchange and government etc. through financial statement। इन्हीं स्टेटमेंट के द्वारा जो भी आवश्यक सूचना है ऑनर को चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए, इन्वेस्टर्स को चाहिए, क्रेडिटर्स को चाहिए, ऑडिटर्स को चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को चाहिए, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट से, अकाउंटिंग के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। अकाउंटिंग इज ए ब्रॉड टर्म। अकाउंटिंग बहुत बड़ा फील्ड है। इट इंक्लूड्स आल्सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें कई प्रकार की अकाउंटिंग इंक्लूड होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एनी मोर। और भी बहुत हैं, लेकिन मैंने कुछ नाम यहां दिए हुए हैं आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ये सभी अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट पार्ट्स माने जाते हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बुक कीपिंग इज आल्सो इंक्लूडिंग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग को भी शामिल किया जाता है। अभी हमने सीखा था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को अलग अलग। आज हम सीखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या संबंध है, क्या डिफरेंसेस है। तो द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर ऑफ्टन कंसिडर्ड एज सेम। अधिकतर ये माना जाता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक जैसे हैं, बट इट इज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। द टू टर्म्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। दोनों ही बातें एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। बुक कीपिंग इज ए प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होती है, यानी कि पहली अवस्था, बट अकाउंटिंग इज ए सेकेंडरी स्टेज। लेकिन अकाउंटिंग उसकी द्वितीय अवस्था है, सेकेंडरी स्टेज है। अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। और जहां बुक कीपिंग का काम समाप्त होता है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का जो मेन फंक्शन है, इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन जर्नल एंड सब्सिडायरी बुक्स। बिजनेस ट्रांजेक्शंस को जर्नल और सब्सिडायरी बुक्स में रिकॉर्ड्स करना। एंड देन मेक नेसेसरी अकाउंट्स इन लेजर। और फिर लेजर में आवश्यक खाते तैयार करना। ये सब बुक कीपिंग का काम है। आफ्टर दिस फंक्शन, इस फंक्शन के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग टू मेक ए ट्रायल बैलेंस, टू चेक द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट। इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जितने भी हमने खाते बनाए, उनके शेष निकाले हैं, उन शेषों से हम एक ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? ताकि उन खातों के शेषों की जांच की जा सके। फाइंड एरर्स, अगर उनमें कोई गलती है तो उसे ढूंढा जा सके। एंड रेक्टिफाइंग देम, और फिर उन्हें सही किया जा सके। देन मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट टू नो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस। और उसके बाद उस ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल
स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। किस बात के लिए? ताकि हमें बिजनेस का रिजल्ट, और रिजल्ट कौन किस रूप में होते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशंस, ये सब हमें इसके द्वारा पता चल जाते हैं। ऑलवेज हमेशा में ध्यान रखें, बुक कीपिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेस के रूप में बुक कीपिंग का काम है। बुक कीपिंग इज ए सिंपल वर्क। बुक कीपिंग का काम थोड़ा इजी है, सिंपल है, बट अकाउंटिंग इज नॉट सो सिंपल। लेकिन अकाउंटिंग इतना इजी और सिंपल वर्क नहीं होता है। अब हम सीखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एट ए ग्लांस। एक ही दृष्टि से हम एक ही बार में हम ये समझ जाएंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है और किस तरह से ये कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज। तो सबसे पहले बुक कीपिंग का काम होगा और उसके बाद अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग के काम क्या है? सबसे पहला काम है आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, व्यापारिक लेन देनों की पहचान करना। उसके बाद नंबर दूसरा स्टेप आता है एंटर्ड इन मेमोरेंडम बुक। मेमोरेंडम बुक होती है स्मरण रखने की पुस्तक, यानी कि याद रखने के लिए हम एक रफ बुक में उस ट्रांजेक्शंस को चला लेते हैं। देन तीसरा वर्क है एंटर्ड इन जर्नल एंड सब्सिडायरी बुक्स। उस जो मेमोरेंडम बुक में जो हमने ट्रांजेक्शन चलाया है उसे जर्नल में, सब्सिडायरी बुक्स में एंटर किया जाएगा। फिर लास्ट काम जो बुक कीपिंग का वो है मेक नेसेसरी अकाउंट्स इन लेजर। लेजर में आवश्यक खाते अलग अलग तैयार करना। जब ये काम चारों पूरे हो जाएंगे तो हमारा यहाँ पर बुक कीपिंग समाप्त हो जाएगी। बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अकाउंटिंग में सबसे पहला काम होगा प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। जो हमने लेजर बनाए हैं उन लेजर के बैलेंसेस को चेक करने के लिए हम एक ट्रायल बैलेंस क्रिएट करेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद सेकंड स्टेप होगा प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट के बाद तीसरा स्टेप होगा एनालाइज फाइनल अकाउंट। जो फाइनल अकाउंट हमने बनाए हैं उनका विश्लेषण किया जाएगा। और नंबर 4 और लास्ट स्टेप है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। उन फाइनल अकाउंट को फिर इंटरप्रेट किया जाएगा, यानी कि उनका इंफॉर्मेशन के रूप में उनको कलेक्ट किया जाएगा। और जो भी पक्ष है ऑनर, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, इनको हम ये सूचना इंफॉर्मेशन के रूप में दे देते हैं। इसको एक और नए से देख सकते हैं। एक दूसरा तरीका है कि जो अकाउंटिंग, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग बिजनेस जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का हिस्सा होता है, तो मैंने इसको एक दूसरे चार्ट में दिखाया है। सबसे पहले आते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो व्यापारिक लेन देन है उनको टॉप पे रखना चाहिए। वो बिजनेस ट्रांजेक्शन सबसे पहले जिस बुक में चढ़ते हैं उसका नाम होता है जर्नल। जर्नल में सबसे पहले हम उन लेन देनों को चढ़ाते हैं। जर्नल के संग संग एक बुक और है सब्सिडायरी बुक्स, इनमें भी चढ़ाते हैं। सब्सिडायरी बुक्स टाइप दिए हुए हैं। सब्सिडायरी बुक्स में पहली होती है कैश बुक, दूसरी परचेज बुक, तीसरी सेल्स बुक, चौथी परचेज रिटर्न बुक, पांचवी सेल्स रिटर्न बुक, फिर बीआर बुक, बीपी बुक और प्रॉपर जर्नल। तो इन पुस्तकों में क्रमवाही तरीके से इन लेन देनों को चला दिया जाता है। जब ये बन जाते हैं, सब्सिडायरी बुक्स में एंट्री हो जाती है, तब यहां से बनते हैं अकाउंटिंग इन लेजर। और यहां तक का जो हमारा काम है वो है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग के बाद जो स्टेप चालू होता है वो चालू होता है अकाउंटिंग का, जिसमें हम चालू करते हैं सबसे पहले ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से हम खातों के शेषों की जांच करते हैं। उसके बाद फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम 3 तरह के खाते बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और इस तरीके से ये पूरी अकाउंटिंग फंक्शन जो है काम करता है। ओके, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताएं और मेरे चैनल टी बैक ब्रिज क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहें।